हाय गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन ब्लॉगर में। मैं हूं राम और आज की इस वीडियो में आपको मैं कराऊंगा दर्शन सावरिया सेठ के। सावरिया सेठ के आप दर्शन कैसे कर सकते हैं और कैसे वहां पे पहुंच सकते हैं, रुकने की वहां पे क्या व्यवस्था होगी, खाने पीने की वहां पे क्या व्यवस्था होगी, हम कैसे वहां पहुंच सकते हैं, मंदिर कौन से राज्य में पड़ता है और कितना दिन हमें मंदिर के दर्शन करने में लगने वाले हैं, कितना बजट आएगा, हर एक आपको छोटे से लेके बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं कवर करके बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए दर्शन सावरिया सेठ के। सांवरिया सेठ, जिन्हें श्री कृष्ण का ही एक रूप माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त खजाने में जितना देते हैं, सांवरिया जी उसे कई गुना ज़्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि कुछ लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेसमैन और पार्टनर भी बनाते हैं। सांवरिया सेठ का मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंडफिया गांव में स्थित है, जहां पर ट्रेन, फ्लाइट और बस के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। अगर आप बात करें बाई ट्रेन की तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ है, जो कि लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां से बस से माध्यम से आप बासोड़ा गांव तक HRTC बस या फिर टैक्सी के माध्यम से आप बासोड़ा गांव तक पहुंच सकते हैं, जहां से गांव से मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। और बात करें बाई फ्लाइट तो कहीं दूर से अगर आप बाई फ्लाइट से आ रहे हैं तो उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पे आपको पहुंचना होगा, जो कि लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर से। जहां से आप एयरपोर्ट के बाहर की साइड से आपको कैब या फिर इनोवा मिल जाए। जहां अगर आप सीडान गाड़ी का किराए की भी बात करें तो लगभग आपका 3000 रुपये लग जाएगा, और अगर आप इनोवा कार लेते हैं तो लगभग 4 से 5,500 तक आपका किराया लग सकता है। और बस के माध्यम से भी आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आपकी डायरेक्ट सिटी से चित्तौड़गढ़ के लिए बस मिल सकती है तो आप आराम से AC बस में भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बात करें बाय बस, अगर आप बस के माध्यम से चित्तौड़गढ़ आते हैं अपनी सिटी से तो लगभग आपका 500 से 550 रुपये लग सकता है। और बासोड़ा तक काफ़ी कम बसें जो है चित्तौड़गढ़ से जाती हैं, तो कोशिश करें कि अगर आपको बस मिल जाती है तो आप बस ले लीजिए, जो कि HRTC की बस है, जो कि आपका 200 से 300 रुपये किराया लग सकता है। नहीं तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं, जहाँ पर शेयरिंग टैक्सी में आपका 1000 रुपये चित्तौड़गढ़ से किराया लग सकता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की जर्नी के बाद आप बासोड़ा गांव के चौराहे पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप जो है ऑटो या फिर मैजिक ले सकते हैं, जो कि आपका 20 से 30 रुपये किराया लेगी मंदिर तक पहुंचाने का, जो कि आपको 10 से 15 मिनट में आपको मंदिर तक उतार देगी। बात करें कि मंदिर पहुंचने के बाद हम रुके कहाँ, तो मंदिर के पास आपको जो है काफ़ी सारी धर्मशालाएं, होटल्स देखने को मिल जाते हैं, और जहां पर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपको डॉर्मेट्री की सुविधा भी मिल जाती है। मिनिमम आपकी जो स्टार्टिंग होगी यहाँ पे डॉर्मेट्री की वो 120 रुपये से स्टार्ट होती है, और 500 तक आपको डबल बेड, सिंगल और 4 बेड भी आपको मिल जाते हैं। और अगर आप होटल लेते हैं, अगर आप डॉर्मेट्री या धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते तो लगभग आपका 1000 रुपये तक आपको अच्छा सा होटल मंदिर के पास मिल जाएगा, और जहाँ पर आप 2 से 3 पर्सन आराम से रुक सकते हैं। बात करें खाने की तो खाना यहाँ पर आपको जो है ढाबे रेस्टोरेंट काफ़ी दिख जाते हैं, जहाँ पर आप
120 से लेके 200-300 रुपये तक अच्छा खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे फ्री भोजन की सुविधा भी आपको मिल जाती है, जहाँ पर मंदिर की तरफ से आपको निःशुल्क भोजन की सुविधा भी मिल जाती है। अगर आप वह नहीं मिलती तो आप जो है भोजन आप जो है रेस्टोरेंटों और ढाबे से कर सकते हैं। मान्यता है कि सांवरिया सेठ का संबंध मीराबाई से माना जाता है। पुराने समय के अनुसार सांवरिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वह पूजा किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ एक भ्रमणशील रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास यह मूर्तियां थीं। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, मेवाड़ राज्य में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता चल गया। तब संत दयाराम जी ने प्रभु से प्रेरणा से इन मूर्तियों को बांगुड़ बादशोड़ा की छापर में खुला मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर वहाँ पे पधरा दिया। और फिर समय बीतने के साथ साथ संत दयाराम जी का देवलोकमन हो गया। कालांतर में सन 1840 में मंडफिया ग्राम निवासी भोलाराम गुर्जर नामक के एक ग्वाले ने एक सपना आया। बादशोड़ा बांगुड़ के छापर में 3 मूर्तियाँ। और जब उसे पता लगा तो वह जल्दी उठकर सुबह खुदाई के लिए निकल गया और भोलाराम का सपना सही निकला और वहाँ से 3 मूर्तियाँ प्रकट हुई। सभी मूर्तियाँ बहुत ही मनोहारी थी। देखते ही देखते सब तरफ खबर फैल चुकी थी और आसपास के सभी लोग प्राकट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्व समिति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को बासोड़ा गांव में ले जाई गई। बासोड़ा में प्रसिद्ध गृह संत पुराजी भक्त रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनवाया गया। सबसे पहला मंदिर आता हमारा प्राकट्य स्थल मंदिर, जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं, जो कि मुख्य मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आप सबसे पहले दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ तक आप ऑटो या बैटरी रिक्शा से आराम से पहुँच सकते हैं। दूसरा मंदिर है हमारा बादशोड़ा गांव में, जो कि मंदिर बादशोड़ा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर आप अपनी बाइक, अगर आप पर्सनल बाइक से आए हैं तो आप बाइक से भी यहां पर पहुंच सकते हैं और चाहे तो पैदल मार्ग से भी आ सकते हैं, नहीं तो आप ऑटो रिक्शा या कुछ भी आप लेके यहां पे पहुंच सकते हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूरी के बाद मंदिर आप पहुँच जाएंगे। तो कुछ मंदिर इस तरह का आपको देखने को मिलता है। मार्केट में मंदिर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भक्त खूब सारे आते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद आप मार्केट से यहाँ पे प्रसाद वसाद खरीद सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाएगी और सांवलिया सेठ जी के दर्शन करने के बाद आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। यह भी उन 3 मूर्तियों में से एक मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तीसरा मंदिर हमारा मुख्य मंदिर है, जो कि सबसे बड़ा और पुराना मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 450 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर हर दिन लाखों हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। देश भर से यहाँ श्रद्धालु रोज दर्शन करने आते हैं। मंदिर खुलने का समय लगभग सुबह 5:30 बजे है और दिन में 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यह मंदिर क्लोज रहता है और फिर 2:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। इस समय में आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। जूते चप्पल आप मंदिर के बाहर के साइड काउंटर बने हुए हैं, वहाँ पर आप उतार के आप दर्शन करने जा सकते हैं। और आप प्रसाद जो है मंदिर में नहीं चढ़ा सकते, जैसे कि केक, अनाज, फूल, माला, अगरबत्ती, ये चीज़ें आप मंदिर के अंदर नहीं ले जा सकते। इन चीज़ों को आप बाहर ही रख देते हैं अगर आप लाते हैं। जन्माष्टमी में सांवरिया सेठ के मंदिर को बड़ी खूबसूरती से सजाया जाता है और पूरे साल में इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु यहाँ पे दूर दूर से जन्माष्टमी के समय यहाँ दर्शन करने आते हैं और श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं
और काफ़ी अच्छे से इस मंदिर को सजाया जाता है। तो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने सारी वैसे तो दे दी है, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि बजट हमारा कितना आने वाला है सांवरिया सेठ का। तो यहाँ से सांवरिया सेठ यानी चित्तौड़गढ़ में आपको जो पहुँचना होता है, तो चित्तौड़गढ़ तक आपका जो ट्रेन का खर्च आएगा मिनिमम मान के चलिए 500 रुपये आपका। अगर आपने पहले बुक कराई है ट्रेन तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर मान के चलिए मिनिमम 500 रुपये आपके ट्रेन के लगने वाले हैं चित्तौड़गढ़ तक पहुँचने के आपकी सिटी से। और अगर आप मान के चलिए वहाँ से अगर आपको टैक्सी मिल जाती है तो शेयरिंग टैक्सी जो कि 1000 रुपये लेती है वहाँ तक पहुँचाने के आपको बासोड़ा गांव तक। अगर आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है तो 1000 रुपये लगेंगे, और अगर आपको बस मिल जाती है तो और भी अच्छा है HRTC वाली, जो कि आपको 100 से 200 या 300 रुपये में आपका किराया मान के चलिए कम से कम इन तीनों में से एक प्राइस होगा तो आपको बासोड़ा गाँव तक उतार देगी। तो यहाँ तक का आपका खर्चा मान के चलिए, अगर आपको टैक्सी मिलती है तो 1000 रुपये, और अगर बस आपको मिल जाती है 200-300, मान के 1000 रुपये चलिए आप कम से कम। और उसके बाद आपका जो वहाँ पे तीनों मंदिर है, जो आपके जो भी 3 मंदिर हैं श्री कृष्ण सांवरिया जी की, उन तीनों के दर्शन करने के आपको कम से कम बस के ऑटो या टैक्सी का किराया 200 रुपये मान के चलिए। तो टोटल इनका तो होता है 1700 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद आता है आपका फूड आपका कम से कम मान के चलिए, अगर आपको वहाँ पे भोजनालय की सुविधा फ्री में मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिल पाती तो कम से कम 500 रुपये मान के चलिए आपका सुबह का और शाम का खाने का, तो 500 रुपये आपका खाने का ऐसा आ जाएगा। और उसके बाद तीसरी आपको जो है वहाँ पे कम से कम 500 रुपये से धर्मशाला भी मिल जाएगी, 100-200 में डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी जो कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जाती है। और अगर आपको वो नहीं लेनी और आप चाहते हैं कि आप लग्जरी एक अच्छा सा होटल लें तो आपको 1000 रुपये तक अच्छा सा होटल भी मिल जाता है। तो इन तीनों का जो बजट आने वाला है आपका कम से कम आएगा 3200 रुपये टोटल करने पे। तो आप 3200 रुपये में अच्छे से आराम से सांवरिया सेठ की दर्शन कर सकते हैं। ये आपको मैं आपकी सिटी से चित्तौड़गढ़ तक का बता रहा हूँ, सिर्फ आने का और दर्शन करने का। जाने का आप इसका तो अपने हिसाब से लगा लीजिए। मैंने आने का 3200 रुपये, आपका दर्शन करने का सब कुछ आपका जो है 3200 लगेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के जो है बिल्कुल पैसे नहीं लगते, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है। बाकी सांवरिया सेठ की जय जयकार लगाते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।